अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमारे पास आ चुका है Realme C67। आज हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको इस फ़ोन की रिटेल प्राइस के बारे में बता देता हूँ। इस फ़ोन की रिटेल प्राइस 53,000 रखी गई है। आफ्टर डिस्काउंट 49,000 तक आपको मार्केट से मिल जाएगा। सबसे पहले बात की जाए बॉक्स की। बॉक्स के फ्रंट पर C67 की ब्रांडिंग है, Realme की ब्रांडिंग है और बॉक्स के राइट पर Realme की ब्रांडिंग है। टॉप पर 8 GB 128 GB वाला वेरिएंट है और सनी ओसिस ग्रीन कलर भी हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसको जो कंपनी ने नेम दिया है वो सनी ओसिस कलर है। और लेफ्ट साइड पर Realme C67 की ब्रांडिंग है, बॉटम पर कुछ नहीं दिया गया। और बैक साइड पर इस फ़ोन के IMEI हैं और इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स देखने को मिल जाते हैं। इस फ़ोन में 108 मेगापिक्सल अल्ट्रा क्लियर कैमरा दिया गया है, स्नैपड्रैगन 685 6 नैनोमीटर चिपसेट दी गई है और 33 वाट चार्जिंग दी गई है, 5000 mAh बैटरी दी गई है। और इसके अलावा डुअल स्टीरियो स्पीकर और मिनी कैप्सूल जैसे डायनामिक आइलैंड आता है आईफोन में, उसी तरह इस फ़ोन में दिया गया है। तो जल्दी से फ़ोन को मैं अनबॉक्स कर देता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर एक और छोटा सा बॉक्स दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें एक सिम इजेक्टर पिन दी गई है और इसके अलावा यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है जिसमें इंफॉर्मेशन गाइड है और डिवाइस वेरिफिकेशन कार्ड है और क्विक गाइड है। इनको साइड पर रख देते हैं और इस फ़ोन के साथ सिलिकॉन केस दिया गया है, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड है, तो यहाँ पर जगह दी गई है और केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये भी मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा। और ये है हमारी डिवाइस, इसको अभी के लिए साइड पर रख देते हैं और बाकी बॉक्स कंटेंट्स देख लेते हैं। इस फ़ोन में 33 वाट का अडाप्टर दिया गया है जो कि सुपर वूक टेक्नोलॉजी के साथ आता है। वेट काफ़ी अच्छा है। और अगर यहाँ पर चार्जिंग केबल की बात की जाए तो इस फ़ोन के साथ टाइप सी की चार्जिंग केबल आती है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी भी। तो रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। तो ये है हमारी डिवाइस, इसके ऊपर एक रैप लगाया गया है और इसको मैं उतार लेता हूँ। ये है Realme C67 की फर्स्ट लुक। बैक जो है वो मैट फिनिश में आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी दिया गया है। और कैमरा मॉड्यूल आप देख सकते हैं, रियर पर 108 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है इस फ़ोन में, जो कि AI कैमरा है। इसके अलावा बैक पर Realme की ब्रांडिंग है। इस पर स्क्रैचेस नहीं लगेंगे ईजिली क्योंकि ये मैट फिनिश में है। और यहाँ पर आप डिज़ाइन देख सकते हैं, थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी देखने को मिल जाता है। कैमरा वाली जगह पर स्क्रैचेस लग सकते हैं क्योंकि ये ग्लॉसी फिनिश में है। फ़ोन के राइट की बात की जाए तो फ़ोन के राइट पर पावर बटन और वॉल्यूम लॉकर कीज़ दिए गए हैं और पावर बटन के ऊपर ये फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। टॉप की बात की जाए तो यहाँ पर एक नॉइस कैंसलेशन माइक दिया गया है। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे दी गई है, सिम ट्रे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इस फ़ोन में 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं जो कि एक प्लस पॉइंट है। और इसके अलावा बॉटम की बात की जाए तो यहाँ पर एक स्पीकर दिया गया है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, एक माइक और 3.5 mm ऑडियो जैक दिया गया है। और बैक साइड पर 108 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाता है और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। इसके अलावा फ्रंट की बात की जाए तो इस फ़ोन के फ्रंट पर 6.72 इंचेस का IPS पैनल दिया गया है जो कि 1080 पिक्सल डिस्प्ले के साथ आता है। और फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ। इस फ़ोन में 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है जो कि आपके डिस्प्ले को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाता है। फ़ोन स्टार्ट हो जाए तो इसको सेटअप कर लेते हैं। फ़ोन के वेट की बात की जाए तो 185 ग्राम इस फ़ोन का वेट दिया गया है, इतना हैवी फील नहीं होता। फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, इसको मैं सेटअप कर लेता हूँ। यहाँ पर वाईफाई
इसके अलावा गूगल सर्विसेज और फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को भी मैं सेटअप कर लेता हूं ताकि इन दोनों की स्पीड में आपको चेक करवा सकूं। फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको सेटअप कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट ऐड हो गया है और इस फ़ोन में Realme UI देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड 14 जो कि एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है, इस फ़ोन में इंस्टॉल किया गया है। तो ये है Realme C67 की फर्स्ट लुक। सबसे पहले फिंगरप्रिंट को चेक कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट की स्पीड अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद इन सेकेंड ओपन हो रहा है, कोई डिले नहीं है इसमें। इसके अलावा आ जाते हैं सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस में आपको दिखा देता हूँ। Realme UI देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। इसके अलावा एंड्रॉयड 14 दिया गया है। डिवाइस की स्टोरेज 128 GB है और 8 GB रैम दी गई है। इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, रैम एक्सपेंशन का फीचर देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम 8 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं आप। और इसके अलावा स्नैपड्रैगन 685 चिपसेट देखने को मिल जाता है और एड्रीनो 610 GPU दिया गया है इस फ़ोन में। और इसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में एक तो यहाँ पर डार्क थीम देखने को मिल जाता है, ये तकरीबन हर ही फ़ोन में देखने को मिलता है। और रिफ्रेश रेट दिया गया है जो कि ऑटो पर है 90 हर्ट्ज़। और अगर इसको आप 60 पर करेंगे तो आपको बेटर बैटरी एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऑटो पर ये फ़ोन आपकी जो बैटरी है वो जल्दी कंज्यूम करेगा। नोटिफिकेशन पैनल में आ जाते हैं और Realme का नोटिफिकेशन पैनल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं। यह है इस फ़ोन की फुल ब्राइटनेस। डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। और यहाँ पर एक पेंसिल का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर मज़ीद फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जिनमें वन हैंडेड मोड, ऐप लॉक, बेड टाइम मोड, वन टैप सर्च, डाटा सेवर, फ़ॉन्ट साइज़ देखने को मिल जाते हैं। और दोबारा सेटिंग्स में आ जाते हैं, वॉलपेपर, और यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। क्लॉक कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, डायनामिक और स्मॉल पर इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर दोबारा वॉलपेपर में आ जाते हैं। वॉलपेपर इस फ़ोन में न्यू देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप न्यू वॉलपेपर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा वॉलपेपर है ये भी। और इसके अलावा मोर लॉक स्क्रीन फीचर्स, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और इस फ़ोन का साउंड मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाते हैं यूट्यूब में और इस फ़ोन का साउंड मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ड्यूल स्पीकर दिया गया है इस फ़ोन में। तो इस फ़ोन का स्पीकर अच्छा है, इतना ज़्यादा लाउड नहीं है लेकिन अच्छा है, बस अच्छा बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा यहाँ पर इस फ़ोन की रिंग ट्यून्स देखने को मिल जाती हैं। Realme की अपनी रिंग ट्यून्स हैं और काफ़ी ज़्यादा रिंग ट्यून्स देखने को मिल जाती हैं। वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स का फीचर दिया गया है। टच फीडबैक, मीडिया वाइब्रेशन देखने को मिल जाती है। रिंग वाइब्रेशन दी गई है। और इसके अलावा डायल पैड टोन, स्क्रीन लॉकिंग साउंड, चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन। और यहाँ पर आप टैप एंड क्लिक साउंड भी ऑन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑन किया है। और इसके अलावा दोबारा साउंड में आ जाते हैं और रियलिटी ऑडियो देखने को मिल जाता है। ये Realme का फीचर है। और इसके अलावा ऐप्स में आ जाते हैं और यहाँ पर ऐप लॉक का फीचर दिया गया है। इनबिल्ट देखने को मिल जाता है, अपनी एप्लीकेशंस को आप लॉक लगा सकते हैं। और इसके अलावा बैटरी में यहाँ पर बैटरी परसेंटेज आप शो कर सकते हैं। और एक्सेसिबिलिटी में यहाँ पर मैग्नीफायर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस फ़ोन में जेस्चर का ऑप्शन भी दिया गया है। वन हैंडेड मोड का फीचर भी देखने को मिल जाता है, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट।
और OTG कनेक्शन भी देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर हैं इस फ़ोन में। इस फ़ोन में कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं, जिनमें फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स और इसके अलावा गूगल की एप्लीकेशंस हैं। आ जाते हैं इस फ़ोन के कैमरा की तरफ। 108 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है रियर पर। तो सबसे पहले एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पिक्चर निकल कर आई है। और अगर इस पिक्चर के इन्फो की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.2 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने। और इसके अलावा 5x तक जूम दिया गया है। और मैक्सिमम जूम की बात की जाए तो मैक्सिमम आप 10x तक जूम कर सकते हैं। वीडियो में आ जाते हैं। वीडियो में 1080 पिक्सल 30 FPS और 720 30 FPS का ऑप्शन दिया गया है। वीडियो स्टेबलाइजेशन मोड भी देखने को मिल जाता है। और रियर पर एक बड़ी फ्लैश लाइट दी गई है। इसके अलावा स्ट्रीट मोड देखने को मिल जाता है, नाइट मोड देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर वीडियो के जूम की बात की जाए तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 10x तक जूम कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, हाई रेजोल्यूशन मोड दिया गया है। और मोर फीचर्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रो कैमरा, पैनोरामा मूवी, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, टेक्स्ट स्कैनर और टिल्ट शिफ्ट का ऑप्शन दिया गया है इस फ़ोन में। और इसके अलावा दोबारा यहाँ पर फ़ोटो में आ जाते हैं और फ़ोटो में फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर हाई एफिशिएंसी वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। वाटरमार्क ऑप्शन दिया गया है इस फ़ोन में, जनरल वाटरमार्क। और अपनी मर्ज़ी से जो भी वाटरमार्क, उसका साइज़, उसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। स्ट्रीट मोड में भी वाटरमार्क आप ऐड कर सकते हैं। काफ़ी मज़े के फीचर्स हैं इस फ़ोन में। और यहाँ पर लेवल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लस का ऑप्शन है, ये आपके कैमरा को लेवल करने के लिए दिया गया है। और आ जाते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। फ्रंट पर दिया गया है 8 मेगापिक्सल कैमरा। एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पिक्चर निकल कर आई है। अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 1.6 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने। फ्रंट पर जूम का ऑप्शन नहीं दिया गया। फ्रंट पर स्ट्रीट मोड भी नहीं दिया गया। फ्रंट की बात की जाए तो यहाँ पर फ्रंट पर नाइट मोड देखने को मिल जाता है। और फ्रंट वीडियो की बात की जाए तो यहाँ पर 1080 पिक्सल 30 FPS और 720 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टडी मोड भी देखने को मिल जाता है फ्रंट पर। इसके अलावा फ़ोटो में आ जाते हैं, जूम नहीं दिया गया, पोर्ट्रेट मोड दिया गया है फ्रंट पर। हाई रेजोल्यूशन मोड भी नहीं दिया गया फ्रंट पर। और इसके अलावा अगर फ्रंट फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पर ये फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और फ्रंट पर आप यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ऑटो HDR टाइमर दिया गया है, फ्रेम को सेट कर सकते हैं, फ़ोटो रेशियो सेट कर सकते हैं। तो ये थे इस फ़ोन के फीचर्स। फ्रंट फ्लैश की बात की जाए तो फ्रंट पर इन डिस्प्ले फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है इस फ़ोन में। दूसरी फ्लैश लाइट नहीं दी गई। फ़ोन का वेट इतना ज़्यादा नहीं है, 185 ग्राम वेट है। ये इस फ़ोन का कवर है जो इस फ़ोन के साथ आता है, ये मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इस फ़ोन का कवर। फिंगरप्रिंट की जगह दी गई है। और ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी की तरफ से, क्योंकि फ़ोन लॉन्च होते साथ ही जो फ़ोन का केस है वो इजीली नहीं मिलता, महीने 2 बाद तकरीबन ये मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, कंपनी साथ ही दे देती है। तो ये थी Realme C67 की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।